अब हम बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र के सियासी घमासान के बारे में जो कई दिनों से लगातार जारी है। एकनाथ शिंदे गुट के 16 बागी विधायकों को डेप्यूटी स्पीकर ने समन जारी कर दिया है। सभी बागी विधायकों को नोटिस जारी करके 27 जून की शाम यानी 5:30 बजे तक जवाब देने के लिए कह दिया गया है। और इसी बीच शिवसेना के जो तेवर हैं वो हो चुके हैं उग्र। शिव सैनिकों का व्यवहार विपक्षी दल जैसा हो चुका है और बागियों के खिलाफ अब जो तोड़फोड़ पर वो आमादा हुए हैं वो वाकई में देखने लायक है। जबकि संजय राउत इस उपद्रव को लेकर लगातार कह रहे हैं कि ये गलत है और शिंदे को सीधी सीधी धमकी भी उनकी तरफ से दी गई है। अगर लोग भड़क गए तो आग लग जाएगी, मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर लोग भड़क गए तो आग लग जाएगी, मैं आपको बताना चाहता हूं। ये था शिवसेना सांसद संजय राउत का बयान और ये है संजय राउत के बयान का अंजाम। पुणे में तोड़फोड़ कर रहे हैं शिवसेना कार्यकर्ता और ये तोड़फोड़ हो रही है शिवसेना के बागी विधायक तानाजी सावंत के दफ्तर और दुकानों पर। वार अभी भले ही एक बागी विधायक पर हो, लेकिन दहशत हर बागी विधायकों के दिल में भरने की कोशिश हो रही है। आप इस्तीफा दीजिए और वापस मैदान में जाइए, हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन आप पार्टी हाईजैक करना चाहते हो पैसे के बल पर, तो क्यों नहीं मैं बोलूं, क्यों नहीं उद्धव ठाकरे बोलेंगे? हम बोलेंगे, जरूर करेंगे और एक्शन भी कर लेंगे। हम बाला साहब ठाकरे के भक्त है तो भक्ति करो, मंदिर बनाओ उनका। पार्टी का हाईजैक करने का कोशिश करेंगे तो तलवार को तलवार भिड़ेंगी, बंदूक को बंदूक भिड़ेंगी। जब मीडिया ने संजय राउत से सवाल किया कि तानाजी जैसे रसूख वाले विधायक के दफ्तर में शिव सैनिकों ने क्यों तोड़फोड़ की, तो जवाब क्या मिला वो भी सुन लें। उसने कहा आपके पास गलत जानकारी है। तानाजी सावंत कभी शिवसेना में नहीं थे। तानाजी सावंत कांग्रेस से हमारे यहाँ है, ये उनकी विधायक की पहली बार है। काफी अपने आप को दबदबा उनका माना जाता है, तो ऐसे दबदबा वाले लोगों को हम कपड़े उतार कर रास्ते में खड़े करते हैं, छोड़ दो। संजय राउत ने पहले तो एकनाथ शिंदे को धमकी दी कि कल सांगली से शिव सैनिक मुझसे ये पूछने आए थे, अब करना क्या है। और जब पुणे में तोड़फोड़ हुई तो खुलकर कहा, आग लगेगी तो बुझेगी नहीं, हमें संकेत देने की जरूरत नहीं पड़ती, कार्यकर्ता खुद समझ जाते हैं करना क्या है, क्योंकि शिवसेना आग है, आग, इसे राख नहीं होना चाहिए। गुस्सा है, गुस्सा रहेगा और गुस्सा रहना भी चाहिए। ये आग है शिवसेना, हम इस आग को कभी बुझने नहीं देते। ये बाला साहब ठाकरे जी ने हमको कहा है, ये राख नहीं होनी चाहिए शिवसेना, ये आग ही रहनी चाहिए। और उसमें आप हमेशा आग जलने के लिए जो भी डालना है उसमें वो डालते रहिए संविधान। पुणे में शिव सैनिकों ने जिस वक्त तानाजी सावंत के दफ्तर पर हमला बोला, उस वक्त तानाजी गुवाहाटी में एकनाथ शिंदे के साथ रेडिसन ब्लू होटल में मौजूद थे। तोड़फोड़ से भी जब शिव सैनिकों का दिल नहीं भरा तो कालीक से लिख दिया गया, तानाजी सावंत गद्दार है। यही नहीं, शिव सैनिकों ने करकुल्ला में बागी विधायक मंगेश कुडालकर के खिलाफ भी प्रदर्शन किया था और मुंबई में बागी विधायक दिलीप लांडे के पोस्टर पर कालीक पोती थी। शिव सैनिकों के इस उपद्रव और संजय राउत के गैर जिम्मेदाराना बयानों से विरोधियों को उन पर वार का मौका मिल गया है। अमरावती के निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने तो शिवसेना पर गुंडे पालने का आरोप लगा दिया है। इधर खुलेआम प्रेस के सामने वो सभी विधायकों के परिवार को खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि आप बच जाओगे पर आपके परिवार को कौन महाराष्ट्र में बचाएगा। इस तरीके से संजय राउत धमकी देते हैं। तानाजी सावंत जो विधायक हैं महाराष्ट्र के, आज उनके ऑफिस में ऐसे कई उद्धव ठाकरे के गुंडे भेजकर उन्हें तोड़फोड़ किया। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस दुविधा में है। पहले तो उसे शिंदे और उद्धव के बीच टकराव में पुराने दिन याद आए, जब बाल ठाकरे ने उम्मीदों के विपरीत राज ठाकरे की बजाय बेटे उद्धव ठाकरे को सियासी विरासत सौंपी थी। लिहाजा मुंबई में पोस्टर लगाकर उद्धव से सवाल कर डाला, अब कैसा लगा। लेकिन जल्द ही राज को परिवार याद आ गया
और रत्नागिरी से एमएनएस का नया पोस्टर आ गया, जिस पर दर्ज दिखा, गद्दारों को ठोको, ठाकरे ब्रांड बचाओ। शिवसेना को अब शायद अंदाजा हो चला है सत्ता कौन सी करवट ले रही है, तभी संजय राउत इसकी फिक्र छोड़ते दिखे। हमारा गुस्सा अगर हम नहीं निकालेंगे तो कैसा होगा कि हम क्या नामर्द है? हम नामर्द नहीं है। क्या होगा? सत्ता चली जाएगी ज्यादा से ज्यादा, और क्या होता है? सत्ता जाती है, सत्ता आती है। ऐसे आप शिवसेना की हताशा कहें या हर बागी को तानाजी जैसा ही अंजाम भुगतने की धमकी, पर सच तो ये है कि मातोश्री की तैयारी अब वर्तमान बचाने की नहीं, भविष्य सुरक्षित करने की है। यानी विधायक तो गए, अब उग्र तेवर अपनाकर ठाकरे होने की विरासत और कार्यकर्ता बचाना है। शिवसेना सिर्फ ठाकरे नाम पर जिंदा है और शिवसेना का आत्मा ठाकरे नाम से जुड़ा है। पार्टी का बॉस एक ही है, ठाकरे। जिसका नाम ठाकरे है वही पार्टी का बॉस है, मैं नहीं या और कोई नहीं। मुंबई से साहिल जोशी के साथ मौसमी सिंह, आज तक।